हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। अगर आज हम लोग बात स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, बट उसमें एक और टॉपिक है लेक स्ट्रेटिफिकेशन। हमने फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन देख लिया था। अब लेक स्ट्रेटिफिकेशन यानी लेक में कैसे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, लेक में कैसे लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। और आपको पता होगा यहाँ लेयर बनाने के लिए जो फैक्टर है वो है सनलाइट। अगर आप देख रहे हैं तो ये एक डीप लेक है और डीप लेक में हर एक जगह में सनलाइट बराबर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं पर सनलाइट बहुत ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर एकदम सनलाइट नहीं है। इसके हिसाब से हम लोग इस लेक को डिवाइड कर सकते हैं। जहां मैक्सिमम सनलाइट है हमने उस जगह को यूफोटिक जोन कह दिया, जहां सनलाइट मिनिमम है डिस्फोटिक कह दिए, और जहां सनलाइट एब्सेंट है हमने उसको एफोटिक जोन कहा। अभी अलग अलग जोन है, सनलाइट के हिसाब से डिवाइडेड है। अब सोचिए सनलाइट अगर अलग अलग होगा, सनलाइट जहां मैक्सिमम होगा वहां प्रोड्यूसर मैक्सिमम होगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि प्रोड्यूसर को सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जहां सनलाइट कम होगा वहां पर प्रोड्यूसर भी कम होगा, जहां सनलाइट एब्सेंट होगा वहां प्रोड्यूसर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स होगा। इन सब बातों को लेके इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक माइंड सेट बनाइए कि एक लेक है और ऊपर से सनलाइट है, और सनलाइट मैक्सिमम कहीं मिनिमम कहीं एब्सेंट, और जैसा जैसा सनलाइट का इंटेंसिटी होगा उस हिसाब से वहां पर प्रोड्यूसर मिलेगा। ध्यान रहे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है एक जंगल, यह टेरिस्टेरियल है इलाका है, यहां पानी नहीं है, और हम चलते 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 बगल में एक झील स्टार्ट हो गया, एक लेक या फिर एक रिवर। ध्यान से देखिए, एक ऐसा जगह आएगा जहां से आपका टेरिस्टेरियल प्लेस खत्म हो रहा है और वहीं से आपका लेक स्टार्ट हो रहा है। ये ना ही कंप्लीटली टेरिस्टेरियल है ना ही कंप्लीटली लेक है। क्या यहां सिर्फ पानी है? नहीं, यहां सिर्फ सॉइल भी नहीं है, यानी यहां मिक्सचर है। यहां टेरिस्टेरियल भी है और यहां पर लेक वाला इलाका भी है। ऐसा जगह जहां पर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक इकोसिस्टम टेरिस्टेरियल एक इकोसिस्टम है, ये सूखा वाला इकोसिस्टम है और ये पानी वाला इकोसिस्टम है। ये ऐसा जगह, ऐसा प्लेस जहां पर दो इकोसिस्टम ओवरलैप करते हैं, उस जगह को इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन। यानी एक इकोसिस्टम और ये एक इकोसिस्टम जहां ओवरलैप हो रहे हैं, इस प्लेस को कहते हैं इकोटोन। अब आप ध्यान रखिए, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इकोटोन का होता है। क्या कारण है सर? यहां पर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी रहेंगे क्योंकि ये कंप्लीटली वाटर नहीं है, और यहां पर एक्वाटिक एनिमल भी रहेंगे, यानी यहां पर एक्वाटिक प्लांट्स भी मिलेंगे और टेरिस्टेरियल प्लांट्स भी मिलेंगे। तो इस जगह का जो डाइवर्सिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। इधर वाले भी रह रहे, इधर वाले भी रह रहे, इधर तो सिर्फ टेरिस्टेरियल रह रहे, इधर सिर्फ एक्वाटिक रह रहे, यहां पर दोनों रह रहे। तो इस प्लेस को हम लोग बोलेंगे इकोटोन। सिर्फ यही नहीं, कहीं और भी जहां दो इकोसिस्टम ओवरलैप कर रहे हैं उस जगह को हम लोग बोलते हैं इकोटोन, और इकोटोन का डाइवर्सिटी मैक्सिमम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस जगह में बोलते हैं लिटोरल जोन। क्या बोलते हैं? लिटोरल जोन। लिटोरल जोन एज ऑफ लेक को कहा जाता है। यहां पर देखा जाए तो टेरिस्टेरियल भी है और यहां पर लेक भी है, तो ये एक प्रकार का इकोटोन हो गया। यहां पर इसको लिटोरल जोन कहा गया है, हर जगह लिटोरल जोन नहीं कहा जाएगा। ये इकोटोन है, ये एक प्रकार का इकोटोन है। इकोटोन का डेफिनेशन है जब दो इकोसिस्टम ओवरलैप करे, लेकिन अगर उसमें से एक इकोसिस्टम एक्वाटिक है और एक टेरिस्टेरियल है, उसको बोलेंगे लिटोरल जोन। ध्यान रहे, लिटोरल जोन एक प्रकार का इकोटोन है, तो यहां डाइवर्सिटी भी मैक्सिमम है। अब अगर हम बात करें यहां पर कुछ इस लिटोरल जोन खत्म होने के बाद, ये लिटोरल जोन है, ये लिटोरल जोन, और ये यहां से यहां है आपका मैक्सिमम सनलाइट जिस पोर्शन में पड़ रहा है, यानी लेक का वो जगह जहां पर मैक्सिमम सनलाइट आ रहा है, उस जगह को हम लोग कहते हैं यूफोटिक जोन। इसी का नाम है लिम्नेटिक जोन। इसी में प्रोड्यूसर ज्यादा होगा, कंज्यूमर कम होगा, यानी इस इलाका में प्रोड्यूसर मैक्सिमम है, इस इलाका में ऑटोट्रोप्स बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां सनलाइट मैक्सिमम है। अब देखिए, अगर प्रोड्यूसर ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, और फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा।
और रेस्पिरेशन कम होगा इस प्लेस में, क्योंकि इस प्लेस में फोटोसिंथेसिस या प्रोड्यूसर ज्यादा है एज कंपेयर टू हेटेरोट्रॉप्स, यानी ऑटोट्रॉप्स ज्यादा, हेटेरोट्रॉप्स कम। ऑक्सीजन का कंजप्शन भी इस इलाका में यहां जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके कंपेयर में यहां कंजप्शन कम हो रहा है, ध्यान रहे, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से यहां कंजप्शन कम हो रहा है, यानी यहां ऑक्सीजन हाईएस्ट लेवल में है। अब देखिए ये जोन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं डार्क एरिया वाला, यहां पर सनलाइट एब्सेंट है। मैं इस जोन को अभी छोड़ रहा हूं आपके लिए। ये हो गया आपका यूफोटिक लिम्नेटिक जोन, जहां पर सनलाइट मैक्सिमम है, सनलाइट है, और यहां पर सनलाइट कंप्लीटली एब्सेंट है। ये डार्क एरिया, इसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन, एफोटिक जोन, यहां पर प्रोड्यूसर एब्सेंट रहेगा। ऑब्वियस बात है, प्रोड्यूसर क्यों रहेगा, सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो प्रोड्यूसर नहीं है। अब देखिए यहां सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स मिलेंगे, यहां सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स यानी ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाले लोग मिलेंगे, ऑक्सीजन देने वाले नहीं है। यहां ऑक्सीजन देने वाला बहुत था, प्रोड्यूसर था, यहां प्रोड्यूसर कंप्लीटली एब्सेंट है, यहां सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स है, और हेटेरोट्रॉप्स है यहां पर, तो कहा जाए सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स है तो ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन एब्सेंट है। तो यहां क्या क्या मिलेगा हेटेरोट्रॉप्स में, स्नेल, क्रैब, मोलस्क, कुछ बैक्टीरिया, ये डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है जो डिकम्पोज करते हैं। और जो एक और जोन है एंड में, इसको हम लोग बोलते हैं बेंथिक जोन, यानी बेंथिक जोन कहा जाए तो एंड ऑफ द लेक या फिर किसी भी वाटर बॉडी का एकदम लास्ट जोन, जिसको मडी एरिया भी हो सकता है, या तो ये पूरा मड होगा, हो सकता है स्टोन हो सकता है सिर्फ सैंडी इलाका हो ये, यानी ये जो बेंथिक एरिया, बेंथिक जोन है वो लास्ट जोन है, तल है ये वाटर इलाका था, यहां सिर्फ वाटर नहीं है, ये तल है, ये निचला इलाका है। ये कभी कभी मानिए अगर ये सिर्फ मड हो सकता है, ये सिर्फ सैंड हो सकता है, ये सिर्फ स्टोन का चट्टान हो सकता है, ये हो गया आपका बेंथिक जोन। अब देखिए ऊपर है लिम्नेटिक जोन और ये है आपका प्रोफंडल जोन, यहां पर प्रोड्यूसर ज्यादा, यहां पर प्रोड्यूसर एब्सेंट है। यहां पर ऑक्सीजन, यानी अगर मैं बात करूं P/R, फोटोसिंथेसिस बाय ऑटोट्रॉप्स और रेस्पिरेशन बाय ऑर्गेनिज्म, यानी यहां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और यहां कंजप्शन बहुत ज्यादा है। देखिए फोटोसिंथेसिस बाय ऑटोट्रॉप्स, यहां पर ऑटोट्रॉप्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रहा है और यहां पर रेस्पिरेशन मैक्सिमम हो रहा है, यानी P/R, यहां पर P ज्यादा है, यहां पर R ज्यादा है। अगर मैं बात करूं P/R, अब बोलिए अगर P ज्यादा है तो P/R एक से ज्यादा कोई कम होगा, ये मोर देन 1। अगर मैं बात करूं इस इलाका का तो यहां बोल रहा है P कम है, यानी P/R लेस देन 1। समझ रहे आप, अगर P ज्यादा है R कम है तो ये ऑल ओवर रेशियो 1 से ज्यादा है, और ये ऑल ओवर रेशियो 1 से कम है। ध्यान से देखिए, यहां पर P ज्यादा है, यहां पर P कम है। अगर मैं ऐसे प्रोफंडल जोन और ये रहा लिम्नेटिक जोन, अगर देखिए P यहां P ज्यादा, यहां पर P कम, ऐसे करते 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 ऐसे जगह बीच में जरूर आएगा जहां पर P और R इक्वल हो जाए, यानी प्रोफंडल जोन है और लिम्नेटिक जोन है, इसके बीच में एक ऐसा जोन जरूर आएगा जहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट, यानी फोटोसिंथेसिस से बनने वाले ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन में कंज्यूम होने वाले ऑक्सीजन बराबर हो जाए। नहीं समझ रहे आप, यहां पर फोटोसिंथेसिस करने वाले ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है, यहां ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है क्योंकि यहां रेस्पिरेशन ज्यादा है। इस बीच में एक ऐसा जगह जरूर आएगा, यहां P ज्यादा है, P ज्यादा, P घटते 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 यहां आ गया। यहां पर R रेस्पिरेशन जो है ज्यादा है, और यहां पर आपका P बहुत कम है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे P बढ़ते 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 इस लेवल तक, यानी एक ऐसा लेवल बीच में जरूर आएगा, एक ऐसा जोन जरूर आएगा जहां पर फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्शन होने वाले ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन से कंज्यूम होने वाले ऑक्सीजन बराबर हो जाए। ध्यान रहे, यहां प्रोडक्शन और कंजप्शन बराबर हो गया इस इलाका में, यानी ये ऑल ओवर कंपनसेट कर डाला।
इधर ना ही ऑक्सीजन ज्यादा है ना ही कम है, यानी जितना फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन निकाल रहा है उतना ही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के द्वारा कंज्यूम हो रहा है, उस इलाका को बोलते हैं कंपनसेशन जोन। क्या बोलेंगे? कंपनसेशन जोन, जहां पर P बराबर R यानी P/R इक्वल टू 1 हो जाएगा। P/R 1 यानी ये दोनों बराबर हो गया। यहां P ज्यादा यहां R ज्यादा, जैसे जैसे धीरे धीरे एक ऐसा इलाका जरूर आएगा जहां पर फोटोसिंथेसिस तो होगा लेकिन ऑक्सीजन उतना ही निकलेगा जितना रेस्पिरेशन में वहां के ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम कर लेगा, यानी यहां P और R इक्वल है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन जोन। यहां नेट प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर फोटोसिंथेसिस से होने वाला ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन से कंज्यूम होने वाले ऑक्सीजन बराबर हो गया, यानी वहां के ऑर्गेनिज्म जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही वो खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उतना ही खुद वो कंज्यूम कर लेते हैं। यहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बच के रह जाता है, यहां ऑक्सीजन कम हो जाता है, लेकिन यहां पर इक्वल है। अब फिर से आपको ध्यान रखना है, यूफोटिक मैक्सिमम लाइट, डिस्फोटिक लाइट कम है, एफोटिक लाइट एब्सेंट है। आपको हर एक पॉइंट ध्यान रखना है। हमने स्टार्ट किया था, ये आपका एक सन है और ये लेक है, इसके हिसाब से जो सनलाइट का डिवीजन हो रहा है वो अनइक्वल टाइप से हो रहा है। ऊपर वाला पोर्शन को बहुत ज्यादा मिल रहा है सनलाइट, यहां कम और यहां एब्सेंट हो रहा है, और उसके हिसाब से हमने अलग अलग प्रकार का जोन और नाम दे दिया। देखिए अब जो ये आपका यूफोटिक जोन है, लिम्नेटिक जोन है, इस जोन में ऊपर कुछ प्लांट्स, ये तैरते हुए प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। इसका एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन, जो कि एक प्रकार का एल्गी है। आपको ध्यान रखना है, ये यहां तैर रहे हैं, ऊपर ये प्लांट्स तैर रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिए फ्लोटिंग प्लांट्स। अब यहां पर इस जोन में कुछ और भी प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। ये रूटेड सबमर्ज है, इनके पास रूट है और वो रूट इन्होंने इस इलाके में सबमर्ज करके रखा है। ध्यान रहे, रूटेड सबमर्ज, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया ये भी लिम्नेटिक जोन में मिल रहे हैं, लेकिन इसका रूट सबमर्ज है, यानी रूट ये यहां पर लगाए रखे हैं, इसका रूट यहां पर फिक्स्ड है। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जो अंदर रह रहे, जिसके पास रूट है लेकिन वो रूट को सबमर्ज नहीं किए, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंडेड प्लांट। क्या बोलेंगे? सस्पेंडेड प्लांट। रूटेड सबमर्ज मतलब रूट है और रूट को सबमर्ज करके रखा है। एक है रूटेड सस्पेंडेड प्लांट, यानी रूट सस्पेंड है, तैर रहा है रूट, उसको हम बोलते हैं यूट्रिकुलेरिया। यानी यूट्रिकुलेरिया का रूट जो है बट वो ऐसे ही पानी में तैर रहा है, घूम रहा है, और ये पानी में है, बॉडी तो पानी में है लेकिन इनका रूट सस्पेंडेड है, सॉरी इसका रूट सबमर्ज है, रूटेड है ये। ध्यान रहे, हमने अभी टोटल इसमें देखा जाए तो हम 3 या 4 डिवाइड, सबसे पहले लिटोरल जोन, वो जोन जहां पर दोनों इकोसिस्टम मिल रहा है, फिर हमने कहा कि बीच वाला लिम्नेटिक जोन जहां मैक्सिमम लाइट, उसके बाद कंपनसेशन जोन जहां कम लाइट, फिर प्रोफंडल जोन जहां पर नो लाइट नो प्रोड्यूसर मतलब नो ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं, लेकिन कंजप्शन तो होगा। क्यों कंजप्शन होगा? क्योंकि ऑटोट्रॉप्स ना मिले लेकिन हेटेरोट्रॉप्स मिलेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, और उसके बाद जो टॉपिक है उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो नोट डाउन कर चुके होंगे आप। अब देखिए यहाँ एक कंपैरिजन है लेक में और ओशियन में। ये लेक स्ट्रेटिफिकेशन और ओशियन का सब कुछ सेम है, बस नाम अलग अलग है। मैंने आपको लेक स्ट्रेटिफिकेशन में बताया लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन। यही नाम को अगर मैं बात करूं ओशियन में, यानी वही लिटोरल जोन जहां पर टेरेस्ट्रियल वाला पोर्शन लेक का पोर्शन से मिल रहा था, जिसको हम लोग इकोटोन भी बोल रहे थे, उसी जोन अगर ये लेक ना रह के समंदर रहे, ओशियन रहे, उस जगह में हम लोग इसको बोलेंगे इंटरटाइडल जोन। क्या बोलेंगे? इंटरटाइडल जोन। यानी लिम्नेटिक जोन को बोल देंगे पेलेजिक जोन, प्रोफंडल जोन को बोलेंगे एबाइजल जोन। यानी ये नाम लेक के लिए है और यही नाम एज इट इज ओशियन के लिए। कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है, नाम बस अलग अलग है। अब देखिए यहां एक कॉन्सेप्ट है लेक स्ट्रेटिफिकेशन, सॉरी यहां लेक स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा, माउंटेन स्ट्रेटिफिकेशन होगा। लेक स्ट्रेटिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, माउंटेन स्ट्रेटिफिकेशन।
अगर माउंटेन का स्ट्रेटिफिकेशन किया जाए उस हिसाब से उसमें क्या क्या हो सकता है। अब देखिए ये हमारा माउंटेन है, ये आइसक्रीम नहीं है, उसका कैप नहीं है, ये माउंटेन है। और माउंटेन को मैं इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर रहा हूं, जे 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 और जे वाला इलाका। यहां टोटल मैं माउंटेन को 5 एरिया में डिवाइड कर चुका हूं। ये बासल एरिया है, नीचे है, फिर अपर अपर और अपर। आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पहाड़ में ऊपर जा रहे हैं, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। और एक बात आपको रटना है, एल्टीट्यूड बढ़े या लैटिट्यूड बढ़े, टेम्परेचर हमेशा घटेगा। लैटिट्यूड क्या था? इक्वेटर से दूरी। एल्टीट्यूड मतलब जमीन से दूरी। अगर जमीन से कोई भी चीज ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका तापमान धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी यहां का तापमान सबसे ज्यादा, यहां कम, यहां कम, यहां सबसे कम। मैं बोलूं एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, इसी तरह लैटिट्यूड में भी होता है। अगर मैं बात करें एल्टीट्यूड का, तो सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड है यहां, सबसे ज्यादा ऊंचाई, फिर ये यहां सबसे कम एल्टीट्यूड। टेम्परेचर इसका उल्टा ऐसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, कई बार मैं बोल चुका हूं, टेम्परेचर के हिसाब से चलेगा स्पीसीज डाइवर्सिटी। यहां जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम, वहां स्पीसीज डाइवर्सिटी भी मैक्सिमम। यहां टेम्परेचर सबसे कम, तो वहां स्पीसीज डाइवर्सिटी भी सबसे कम। यहां टेम्परेचर मैक्सिमम, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी मैक्सिमम। बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए। और एक बात, अब रिप्रोडक्शन में 5-6 वीडियो बना चुके हैं, इसमें भी मानिए 5-6 वीडियो बन गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी 4-5 वीडियो है, आप लोग देख रहे होंगे और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपना हर एक फ्रेंड को भेजिए ताकि हर एक जरूरतमंद तक पहुंचे। आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा, हम लोग आगे डाउट्स को क्लियर करते हुए पढ़ाएंगे। आपको ऐसा लगेगा आपको एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी हो रहा है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट को याद नहीं कर रहे बल्कि कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए और ध्यान रखिए। इसके बाद अलग टॉपिक है, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फिजियोग्नोमी। ठीक है।